नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से आई हूँ आप लोगों को अपने बारे में कुछ दिखाने, समझाने जो मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया या मेरी गलतियों से आप जो सीख सकते हैं। आज आज सुबह मैं बहुत खुश थी। बीच में मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, किसी वजह से ऑफ हो गया था। अम, मैंने हाल फिलहाल में तो नहीं कहना चाहिए, 1 साल हो चुके हैं। 1 साल पहले मैंने एक कुत्ते के बच्चे को गोद लिया था। वो फीमेल डॉग थी। आज उसी फीमेल डॉग ने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका कलर ब्लैक है। मैं आप लोगों को वो वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि हालांकि मैंने उसे पालने के इरादे से अपने घर में नहीं लाया था, या वो एक स्ट्रीट डॉग है। तो मैं स्ट्रीट लवर हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये स्ट्रीट डॉग्स या कैट या कोई भी जीव मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें मासूमियत होती है, प्यार होता है। मैं किसी जीव से नफ़रत वैसे करती नहीं हूँ। आपको मैं बता दूं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं मतलब मैं मुर्गा, मछली या किसी भी तरह के जीव को मार कर खाती नहीं हूँ। मेरा ये आप कह सकते हो कि नेचर है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़। तो मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने उसे पाला नहीं था। वो मुझे एक मतलब मेरी गली में ही वो अनाथ हालत में मिला था। उसकी कोई मम्मी वगैरह थी नहीं, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया था। ये सोच कर रखा था कि बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं उसे छोड़ दूँगी। लेकिन मैंने देखा कि वो बाहर बहुत देर तक अगर रहती है, ये मैं उसे फ्री करना चाहती थी। उसे आप कह सकते हो कि मैं उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। लेकिन मैंने देखा है कि कुत्ते में एक चीज़ होती है, वो अपना एरिया किसी भी अनजान कुत्ते के साथ शेयर नहीं करती है। और ये केस स्पेशली जो फीमेल डॉग होती है वो तो बिल्कुल नहीं शेयर करती है। कुत्तों के बारे में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरी जो डॉग है वो फीमेल है, तो इस वजह से मैं ये समझ सकती हूँ कि वो लोग बिल्कुल ये पसंद नहीं करते हैं कि मेरे एरिया में कोई अदर फीमेल डॉग आए और वो अपने बच्चे वगैरह मतलब वो अपनी लाइफ को जी सके। ये मुझे बाद में पता चला। तो इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, मैं रख लेती हूँ उसे। और आप सब जानते हो कि एक कुत्ते को रखना बहुत मुश्किल होता है। ये स्पेशली अगर कोई जॉइंट फैमिली में हो, अम, और बहुत से लोग जो उसे पसंद ना करते हो। तो और अब तो उसके बच्चे भी हो गए हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि कुत्तों को नहीं पालना चाहिए या किसी भी जीव को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उसके देख रेख में, रख रखाव में या आपके डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। ये तो अलग ही बात है, ये तो पर्सनल मैटर है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, अगर जिसे मैंने अभी गोद ले लिया, अगर वो सड़क पे होती, हाँ उसकी लाइफ बहुत टफ होती, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जीने के लायक होती। आज वो मुझ पर डिपेंडेंट है। वो अपने बच्चों को पाल रही है, इतना तो कोई भी करेगा, कोई भी जीव, इतना तो उसे सेंस होता ही है। वो पाल रही है, लेकिन उसका अपना कोई एरिया नहीं है। अगर वो बाहर जाएगी तो मुझे उसकी देख रेख करनी होगी, मुझे उसको एक स्पेस देना होगा, क्योंकि मैंने उसे गोद ले लिया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे बीच मझधार में ना छोड़ूं। लेकिन जैसे बाकी कुत्ते हैं, वो लोग
आप कह सकते हो वो स्ट्रांग है। वो लाइफ की जो भी स्ट्रगल है उसको फेस करते हैं, वो सीख चुके हैं। उन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है, वो बारिश में भी रह लेते हैं, वो धूप को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो मेरी डॉग है वो पानी में नहीं जाती है, बरसात में बीमार भी पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि बाकी जो भी डॉग्स हैं वो बाहर रहते हैं और जी भी लेते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी जीव को या पंछी को अगर अपने आप पास रख रहे हैं तो आप उसे नेचुरली ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि चाहे वो पंछी हो, चाहे वो कुत्ते हों, पौधे भी क्यों ना हों, जो पौधे ज़मीन से जुड़े होते हैं उनमें एक अलग ही मजबूती होती है, और जो गमलों वाले होते हैं उनकी बात अलग होती है। ये बात अलग है कि हम इस बात को ये समझ कर रखते हैं कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, किसी को हम गोद ले रहे हैं, किसी को हम अपना बना करके उसकी देख रेख कर रहे हैं। तो ये अगर आप ये कर भी रहे हैं ना, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी पर ये कमेंट नहीं कर रही हूँ। अगर आप ये कर भी रहे हैं तो ये आप अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनल फ्रीडम है कि आप किसी को गोद ले सकते हो, किसी जीव को ले सकते हो, पर आप उनका कल्याण कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप किसी को जीवन दे रहे हो, किसी को सब कुछ एक फैसिलिटी दे रहे हो जैसे मैंने दिया है, लेकिन वो ग्रो नहीं होता है। आप गमले के पौधे को देख लो, वो बड़ा हो रहा है नेचुरली। वो क्या हो रहा है, उसमें पत्तियाँ आ रही हैं, टहनियाँ नई नई आ रही हैं, और हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, हम उसे कट कर देते हैं। और अगर वो पेड़ बाहर रहेगा तो वो पेड़ बनेगा, पौधा नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, गमलों में छोटे में क्या ढूंढते हैं, हम अक्सर वीडियो में भी ढूंढते हैं कि छोटी जगह पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाला पौधा या कोई सामान। हम ये नहीं देखते कि वो सामान तो नहीं कहना चाहिए, वो प्लांट कैसे ग्रो करता है। हम लोग इतने सेंसिटिव भी नहीं हैं कि ये समझ पाएँ कि अगर आपको इस तरह से किसी जगह पर रखा जाए और आपको यूज किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। जानवरों को भी लोग कई बार अपना बच्चा समझ कर के पालते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो ये क्लेम भी नहीं करते हैं बहुत से लोग कि मैं जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो उनके पर्सनल डॉग होते हैं। जितने भी डॉग्स हैं, कैट हैं, अनाथ हैं, आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, अपने रिस्क पर करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये देखना है कि उसकी ग्रोथ रुक तो नहीं रही है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो डॉग्स हैं वो बाहर इंटीमेट ना हो, स्पेशली फीमेल डॉग के लिए, क्योंकि वो बच्चे दे देते हैं। अगर आपकी बहू बेटियों के साथ ऐसा कोई सोचे, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ फीमेल और फीमेल डॉग के बीच में, मैं ये फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो दोनों में फ़र्क नहीं है। मैंने देखा है, मेरी जो डॉग है वो भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ वैसे ही तड़प रही थी जैसे एक फ़ीमेल तड़पती है, बल्कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी हम लोगों से। वैसे भी जानवर हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपनी केयर खुद कर लेते हैं। पर हमें बहुत कुछ की ज़रूरत होती है। अगर जैसा कि मैं पूछ रही हूँ कि अगर हमारी बहू बेटियों को बोला जाए कि आप किसी से शादी ना करो, आपका कोई रिलेशन ना हो, आपके बच्चे ना हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरह से अगर कुछ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा काट लिया गया है। मैंने भी तो कुछ ऐसा ही किया ना। मुझे ये रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। खैर,
मैंने अपनी गलती से ये सीखा है कि किसी भी प्राकृतिक तरीके से जो भी होता है वो सही होता है। अगर कोई मर भी जाता है, अगर कोई जीव मर भी जाता है, तो इसके लिए ये नहीं है कि मैं उसे बचा लूँ या मैं उसकी मदद करूँ। जितना हो सकता है मैं करूँ, लेकिन जो नेचुरली हो रहा है उसे वही होने देना चाहिए। उसी से वो स्ट्रांग होगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो। हम सब भी गलतियों से सीखते हैं, हम सब भी मुसीबतों और मुश्किलों से सीखते हैं। ये मुश्किलों, मुझे नहीं लगता है कि मुश्किलों से छुट्टी है। मैं चाहती हूँ कि छुट्टी हो, परमानेंट छुट्टी हो, पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अगर मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। हम फिर किसी अगले वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए बेचारा बच्चा के मच्छर खाला। एक दूसरे को चढ़ चढ़ के। हाँ, बहुत अच्छा लगल। हमारे घर में एगो कुत्ता बच्चा दिले। अच्छा नहीं फोटो ले, छोड़ हटाओ।